बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का कांग्रेस का फॉर्मूला सामने आ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 निर्दलियों से संपर्क में है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 114 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा पेश किया है कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो सकते हैं मुख्यमंत्री। लीजिए, सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि इस चीज की कोई कंफर्मेशन अभी कांग्रेस मुख्यालय से नहीं आई है। 14 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो सकते हैं मुख्यमंत्री। दीप्ति चौरसिया हमारी एडिटर न्यूज। दीप्ति, खुशखबरी आ गई है कांग्रेस खेमे से, कमलनाथ हो सकते हैं। आपके सूत्र क्या कहते हैं, कितनी पुख्ता है ये खबर? देखिए शोभना, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। और जहां तक शपथ की बात है, लगभग बहुमत से है कांग्रेस, सपा बसपा का बहुमत मिल चुका है। और जहां तक शपथ की बात है तो ये खबर आ रही है कि 1-2 दिन में ही कमलनाथ शपथ ले सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है शोभना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो आज इस तरह से खड़ी है, जिस संगठन को जो मजबूत बनाया है या जिस तरह से चुनाव लड़ा है, उसमें कहीं न कहीं कमलनाथ का मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने की एक बहुत बड़ी वजह रही है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने इतना गेम किया। क्योंकि कांग्रेस के जो हालात थे मध्य प्रदेश में वो बहुत अच्छे नहीं थे, चाहे संगठन के स्तर पर हो या चाहे किसी और, चाहे जो कार्यकर्ताओं को लेकर हो। तो निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ खिले हैं। कुल मिला के कि कमलनाथ खिले हैं और जो सब कुछ श्रेय कमलनाथ को जा रहा है। इसलिए कहीं न कहीं ये बात मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को ही अपना दीप्ति, लेकिन ये आशंका लगातार बनी हुई थी जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि दोनों के कार्यकर्ता कहीं आपस में ना भिड़ जाएं और फिर एक बार कांग्रेस उसी फूट का शिकार हो जाए। उससे कांग्रेस की जूझने की क्या तैयारियां हैं? या आप कमलनाथ को अगर बनाया गया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ है कमलनाथ को? बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर कमलनाथ को बनाएंगे तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का क्या जवाब देंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं लगातार कह रही हूँ शोभना, कि कहीं न कहीं कांग्रेस ये मानती है या कांग्रेस में इस बात को माना जा रहा है कि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतना आगे बढ़ी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी जानती थी चुनाव करो या मरो का चुनाव था, और अगर इस चुनाव में कांग्रेस खुद के अस्तित्व को नहीं बचा पाती तो कहीं न कहीं एक बड़े स्टेट में, एक हिंदी भाषी स्टेट में कांग्रेस के अस्तित्व पर संकट था। तो कहीं न कहीं कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस को लीड मिली है, कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची है। इसीलिए ये माना जा रहा है और कांग्रेस के अंदर खाने की जो खबर आ रही है वो यही है कि कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री। ठीक है दीप्ति, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही फिर कोई अपडेट होगा हम आपका रुख करेंगे। संजीव जी, कार्यकर्ताओं की पसंद या आला कमान की पसंद, कैसे देखते हैं आप कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद को? दोनों मैं सोच रहा हूं कि कमलनाथ के फेवर में ही जाएगा। और एक छोटा सा खेमा है, असरदार है, उसको हम अभी तक चर्चा नहीं किया है, वो दिग्विजय सिंह। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कुछ कह रही है, उनको सुन लेते हैं। बीएसपी के साथ समर्थन की बात कर रही है कांग्रेस, लेकिन इसमें हमारे लोग अपनी उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से कामयाब नहीं हो सके हैं। और इस संदर्भ में हमारी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान में यहाँ की जनता केंद्र व इन राज्यों में बीजेपी सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इतना ज्यादा दुखी हो चुकी थी कि वे इस चुनाव में किसी भी कीमत पर इस पार्टी को फिर से यहाँ सत्ता में वापस आते हुए नहीं देखना चाहते थे। और इसके लिए फिर इन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर, यानी कि यहाँ की जो जनता है, और इसके लिए फिर इन तीनों राज्यों की जनता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर, नहीं चाहते हुए भी यहाँ पूर्व में काफी वर्षों तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी को ही अपना मजबूत विकल्प समझकर फिर अधिकांश अपना वोट इसी पार्टी को ही दे दिया, जिसका पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में उठा लिया है, जिसको अब ये पार्टी लोकसभा आम चुनाव में भी इसे बनाने की पूरी कोशिश करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ऐसे हालातों में भी
हमारी पार्टी के लोगों ने इन दोनों पार्टियों से अर्थात कांग्रेस व बीजेपी से काफी कड़ा संघर्ष करके अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में अपने वोटों को काफी हद तक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराया है। लेकिन सीट जिताने में ज्यादा सीट जिताने में हमारे लोग कामयाब नहीं हो सके हैं। किंतु ऐसे हालातों में फिर भी मैं यहाँ अपनी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का तथा जिन्होंने भी हमारी पार्टी को वोट दिया है उन सभी का मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ साथ यहाँ मैं पूरे देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सावधानी के तौर पर यह भी कहना चाहूंगी कि इन वर्गों के लोगों की पहले कांग्रेस पार्टी के राज में ही यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है और अब बीजेपी व अन्य पार्टियों के राज में भी इनकी अभी तक भी उपेक्षा होनी बंद नहीं हुई है। इसलिए ऐसी स्थिति में फिर इन सभी पार्टियों के शासनकाल के चलते हुए कभी भी यहाँ इन वर्गों का सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता है। और इस संबंध में इन्हें मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि आजादी के बाद केंद्र व राज्यों में ज्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, लेकिन इस पार्टी के शासनकाल में इन वर्गों के लोगों का भला नहीं हो सका है। तभी फिर मजबूरी में हमें इन वर्गों के लोगों के हितों में अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी है, यानी कि बीएसपी बनानी पड़ी है। अर्थात यदि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के मुताबिक चलकर इन वर्गों का विकास व उत्थान पूरे ठीक ढंग से कर दिया होता तो फिर इन वर्गों के लोगों को अपने हितों में अपनी अलग से पार्टी नहीं बनानी पड़ती और न ही फिर बीजेपी भी हमें अब यहाँ फलती फूलती नजर आती। किंतु हमें ये भी मालूम है कि ये पार्टियां इन वर्गों के प्रति अपनी हीन व जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता के चलते हुए हमारी पार्टी को आसानी से ये कामयाब नहीं होने देना चाहती हैं। इससे हमारी पार्टी के खासकर इन वर्गों से जुड़े लोगों को अपनी कतई भी हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि इन लोगों को इनके सभी हथकंडों का मुकाबला करते हुए फिर यह अपनी पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और अभी जिन राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं जिसमें हमारी पार्टी को अपनी उम्मीद के हिसाब से ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सका है, तो उसके मुख्य कारणों को अपने लोगों को पूरी गंभीरता से समझना है और इन्हें फिर से तैयार होकर यह अपनी पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और इन्हें अब आगे देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट लाने के लिए अभी से पूरी जी जान से जुट जाना है। ऐसी मेरे पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों से ये पुरजोर अपील भी है। और अब मैं अंत में ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने ये चुनाव खासकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए लड़ा था, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी पार्टी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी है। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मध्य प्रदेश में अभी भी ये पार्टी यहाँ सत्ता में आने के लिए पूरे जोड़ तोड़ में लगी हुई है, जिसे रोकने के लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की सोच व नीतियों से सहमति न जताते हुए भी यहाँ मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला लिया है, ताकि बीजेपी अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके। और यदि इस मामले में
राजस्थान प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को हमारी पार्टी के समर्थन देने की हमें जरूरत महसूस हुई, तो फिर वहां भी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी को यहाँ अपनी सरकार बनाने का कार्य काफी आसान कर दिया गया है, क्योंकि वहां हमारे गठबंधन के सहयोगी श्री अजीत जोगी ने चुनाव के दौरान अपना ऐसा बयान दे दिया था जिसकी वजह से वहां बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए बीजेपी विरोधी लोगों का काफी वोट सीधा ही इस पार्टी को चला गया, यानी कि कांग्रेस पार्टी को, जो पहले उनका वोट वहां हमारे गठबंधन को ही मिल रहा था। इसलिए यहाँ कांग्रेस पार्टी को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्होंने बोला था, श्री अजीत जोगी ने बोला था जनरल पार्टियों के संबंध में, लेकिन मीडिया ने उसे बीजेपी से जोड़कर एक सोची समझी रणनीति के तहत मीडिया ने उसे बीजेपी से जोड़कर चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हाईलाइट कर दिया था, जबकि इन्होंने इस मामले को मेरे सामने मंच से भी स्पष्ट कर दिया था। लेकिन जनता तो जनता ही होती है, वो एक बार बहक गई तो फिर वो जल्दी से सही लाइन पर आती नहीं है, और जिसका फिर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने पूरा फायदा भी उठा लिया है। और अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए तो फिर से तो मैं इन राज्यों में हमारी पार्टी के लोगों ने पूरी ताकत लगा के हम अपनी पार्टी का अच्छा रिजल्ट दिखा सके, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से हमारी पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे रास्ते में किस्म किस्म की रुकावटें आएंगी, उसका मुकाबला करके हमें आगे बढ़ना होगा और अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा। धन्यवाद। सुप्रीमो ने अपने पत्ते खोले और समर्थन की बात दोनों ही राज्यों में कर दी है। मध्य प्रदेश में खुल के कह दिया है और राजस्थान के लिए कहा है कि अगर जरूरत होगी तो बीएसपी जरूर समर्थन करेगी। अभय दुबे जी, बधाई हो, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है, लेकिन अगर चुनावों से पहले ही ये गठबंधन हो जाता तो आज स्थिति कुछ और होती, कल दोपहर में ही जीत गए होते। सर, इसे आप अभयदान के रूप में देख रहे हैं कांग्रेस के लिए? दुबे जी नहीं, देखिए शोभना जी, हम धन्यवाद देते हैं, बहन मायावती जी ने समर्थन व्यक्त किया, और मैंने पहले भी हर बार ये कहा है कि हम तत्पर और तैयार थे बहन जी के साथ कोalition के लिए, अखिलेश जी के साथ कोalition के लिए, मगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां थी, हमने ये बात चर्चा में कही थी कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में 227 सीटों पर बहन जी लड़ी थी, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर, और राजस्थान में भी 195 सीट्स पर लड़ी थी, मगर 4-3 और 1 सीट वहां उन्होंने हासिल की थी। तो बड़ी संख्या में सीटें दे देने का अर्थ होता भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर देना। और आज इस बात से मुझको लगता है कि ये लोग भी कन्विंस्ड होंगे, और अभी जो प्राथमिक सूचना मेरे पास आ रही है उसमें शायद राज्यपाल महोदय ने भी मध्य प्रदेश में मुलाकात का समय दिया है। 4 बजे विधायक दल की बैठक कांग्रेस पार्टी की है, तो अब स्थितियां साफ है, मगर फिर भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अभी भी इस बात पर आमादा है कि वो प्रजातंत्र को परास्त करके अपनी सर, यही तो सियासत है, इसी के तो खिलाड़ी हैं आप लोग। जिस बीएसपी को आप टीम बी बोलते थे बीजेपी की, आज उसी का समर्थन लेके आप खुश हैं, उसने आपको अभयदान दिया है। चलिए, मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, मुझे